नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा, 14 राज्यों में कार्रवाई, 253 हिरासत में, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 80 से अधिक एफआईआर दर्ज, आईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी सीसीटीवी कैमरे बरामद। जम्मू में भाजपा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। सत शर्मा ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करने के लिए रैली निकाली। एलजी ने जम्मू से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए पहले जत्थे को किया रवाना। पुंछ स्थित पवित्र धाम के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु निकले। मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। एलजी ने अचबल के ऐतिहासिक नागदंडी मंदिर के जीर्णोद्वार की रखी नींव। 8.85 करोड़ रुपए की लागत से होगा मंदिर परिसर का पुनर्द्वार। परियोजना से दक्षिण कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को मिलेगा संरक्षण। एलजी ने अनंतनाग के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम का किया दौरा। विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी पहलों की रखी आधारशिला। सेवा, एकता और सनातन मूल्यों के जरिए सद्भाव का दिया प्रदेश के 5 जीएमसी में नॉन गेजेटेड स्वास्थ्य कर्मचारियों ने फिर शुरू की हड़ताल। सेवा नियम बनाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। राजौरी के तंडवाल इलाके में सड़क हादसा, 1 की मौत। दुर्घटना में 11 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सनासर तुलिप गार्डन के रखरखाव पर आरटीआई के बाद उठे सवाल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए श्रम सेवाएं लेने की जानकारी आई सामने। फ्लोरिकल्चर विभाग ने अपर्याप्त स्टाफ को बताया वजह। तनवीर सादिक ने जेएंडके संकट के लिए पीडीपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया। राजनीतिक गठबंधन के फैसलों का खमियाजा जनता भुगत रही। उधमपुर के जोफर में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान। 2 अज्ञात संदिग्धों की गतिविधि की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन। पुलिस, एसओजी और सेना ने कई स्थानों पर की तलाशी। महबूबा मुफ्ती ने सुरनकोट के बाढ़ प्रभावित बफलियास का किया दौरा। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। महबूबा ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद किए जाने का दावा। ख्वाजा दीगर की धार्मिक सभा को संबोधित करने की नहीं मिली अनुमति। मीरवाइज ने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। तारिक हमीद करा ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया। भाजपा प्रदर्शन कर जनता को गुमराह कर रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे। चौधरी लाल सिंह ने कहा, भाजपा पूरी तरह से हताश हो चुकी है। आज पूरा देश भाजपा की नीतियों के खिलाफ। कहा, बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन कर रही। वंदे मातरम विवाद पर भाजपा का कांग्रेस को जवाब। अल्ताफ ठाकुर बोले, कांग्रेस की रणनीति से नहीं डरेंगे। माफी तक देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। वंदे मातरम के कथित अपमान के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। अशोक गुप्ता के नेतृत्व में डोगरा फ्रंट शिवसेना ने निकाली रैली। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। सत शर्मा एम्स विजयपुर की गवर्निंग बॉडी के सदस्य निर्वाचित। नेतृत्व और अनुभव से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उम्मीद। जेएंडके के स्वास्थ्य ढांचे के विकास में मिलेगा नया योगदान। उधमपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस से माफी की मांग की। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस का कटरा तक किया गया विस्तार। सांबा बड़ी ब्राह्मणा तुषार महाजन स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव। 18 अक्टूबर से ट्रेन 19223, 20 अक्टूबर से ट्रेन 19224 कटरा से संचालित होगी। ऑपरेशन अन्य फरिश्ते के तहत 2026 में 34 बच्चे सुरक्षित रेस्क्यू। 24 लड़के 10 लड़कियों को कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों से मिलाया गया। आरपीएफ ने यात्रियों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की। कठुआ के हीरानगर मोड़ पर स्कूटी ऑल्टो की टक्कर। हादसे में 42 वर्षीय महिला की मौत, पति घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
श्रीनगर के खनमो इलाके में 24 घंटे में भालू के हमले में महिला सहित 2 घायल। पीड़ितों की पहचान फातिमा एजाद अहमद भट्ट के रूप में हुई। परिजनों ने घायलों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया। सीबीआई ने प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दानिश हबीब को किया गिरफ्तार। जम्मू के जानीपुर थाने में 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। घरेलू विवाद में एफआईआर न करने के लिए मांगी थी रिश्वत। बगलियार परियोजना में 19 अगस्त रात को होगी सिल्ट फ्लशिंग। चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ने की आशंका। नदी किनारे जाने, नहाने, तैरने, मछली पकड़ने और राफ्टिंग पर रोक। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में जेएंडके टीमों का शानदार प्रदर्शन। कई टीमों ने सी से बी कैटेगरी में बनाई जगह। हॉकी जेएंडके खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों को किया गया सम्मानित। बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास वाहन दुर्घटना में 2 महिलाएं घायल। घायलों को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। कहा, यह यात्रा धार्मिक सौहार्द और आस्था का प्रतीक। जम्मू में मजदूर संघ ने एंटी लेबर नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। आंगनवाड़ी, जेएमसी और पीएचई कर्मचारियों ने न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। रियासी में आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील वर्कर्स का जोरदार प्रदर्शन। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगे उठाई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जम्मू पुलिस ने महिला ड्रग तस्कर पर पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की। डिटेंशन वारंट के बाद महिला को अम्पला जेल भेजा गया। बाहुफोर्ट और नरवार पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। भटिंडी चोरी मामले में जम्मू पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद। 7 गैस सिलेंडर, एलईडी, टीवी, चूल्हे और अन्य सामान बरामद। बार बार चेतावनी के बावजूद बेतार नाले में अवैध खनन जारी। क्षेत्र में पर्यावरण नियमों को दरकिनार कर खनन माफिया सक्रिय। प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर लोगों में गुस्सा। वंदे मातरम के कथित अपमान पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमित दुबे की अध्यक्षता में विजयपुर में नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने संबंधित नेताओं से सार्वजनिक माफी की मांग। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 23 तारीख के बाद काम छोड़ हड़ताल की चेतावनी। कठुआ में कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन जारी करने की मांग की। सांबा में सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल की शुरू। डेली वेजेस के नियमितीकरण और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग। पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। सांबा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और डेली वेजर्स का जोरदार प्रदर्शन। वेतन और मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगे उठाई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। शोपियां के ठोकरदीन मोहल्ला शादाब करावा की सड़क बदहाल। गड्ढों के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी। पीडीपी नेता जमरूदा माही ने तत्काल सड़क मरम्मत की मांग। ऑल जेएंडके टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने की पत्रकार वार्ता। शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। सरकार से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील। किश्तवाड़ से अठोली के लिए रवाना हुई मचेल माता की छड़ी एवं जोत यात्रा। अठोली पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। रियासी के रणसू से भी मचेल माता के लिए भव्य छड़ी यात्रा रवाना। जनगणना 2027 के लिए दुर्गम क्षेत्रों में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू। बनी में जागरूकता कार्यक्रम। 31 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया। प्रशासन ने लोगों से सेल्फ एन्यूमरेशन में भाग लेने की अपील की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।